हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ कोच नीर और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं जादू की डायरी के बारे में। देख रहे हैं आप मेरे हाथ में क्या है? जादू की डायरी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जादू की डायरी के बारे में बात करने वाली हूँ। जादू की डायरी यानी कि 2024 के लिए आपको क्या क्या लिखना है और लिखने से क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि लिखने से क्या होता है, लिखने से हमें सब कुछ मिल जाएगा क्या? तो यही इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि लिखने से क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं अपने बचपन की एक बात बताती हूँ जो कि मुझे याद है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे मामा जी कहा करते थे कि लिखतम कहीं ना जाए। वो मेरे मामा जी हर चीज को लिखते थे, हर हिसाब को लिखते थे, हर चीज वो लिखते थे। बच्चों का बर्थडे लिखते थे या जो भी कोई इंपॉर्टेंट डेट्स होती थी वो सब कुछ अपनी डायरी में नोटिस करते थे। और हमेशा वो कहा करते थे, जो कोई भी हिसाब किताब की बात आती थी तो वो हमेशा कहा करते थे कि लिखतम कहीं ना जाए। अब जब मैं बड़ी हुई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने फॉलो किया तो वो बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई कि मामा जी ऐसा क्यों कहा करते थे और लिखने से क्या होता है। तो वो बात मुझे अब समझ में आई कि हाँ, लिखने से हम सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं और लिखा हुआ कहीं नहीं जाता, लिखा हुआ हमें मिलता ही मिलता। दोस्तों, क्या आपने 2024 के लिए प्रिपरेशन कर ली है? क्या आपने 2024 के लिए डायरी अपनी खरीद ली है जिसमें आपको अपने गोल्स लिखने हैं? मैंने तो अपनी खरीद ली है 2024 के लिए। 2 डायरियां मैंने ली है, दोनों अलग अलग कलर की हैं। एक में मैं अपनी जो डेली मैं उठकर अफर्मेशन लिखती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, उसके लिए ली है। एक मैंने ली है जो मैं अलग अलग टेक्निक्स यूज करती हूँ उसके लिए। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस तो आपने बहुत सारी देख रखी होंगी कि आप लिखिए, लिखने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी क्या है कि लिखने से हमें क्यों सब कुछ मिल जाता है, यही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि जो लिखा होगा वही मिलेगा, यानी कि मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही तो मिलेगा। हम हमेशा कहते रहते हैं हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही हमें मिलेगा, जो लिखा हुआ है वही हमें मिलेगा। तो आज से अपनी किस्मत लिखना खुद स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो लिखा होगा वही मिलेगा। एक बार फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि लिखने से क्या होता है। हम बोल भी तो सकते हैं, हम बोल के भी तो अपनी अफर्मेशंस को कह सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बोलते समय हमारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं, बीच में कोई और बोल पड़ा तो हम उसकी बात का जवाब देने लग जाते हैं, या हम कुछ सुनने लग जाते हैं, या दिमाग में कुछ और चलने लगता है। लेकिन लिखने से क्या होता है, जैसे मैंने लिखा आई एम अ मनी मैग्नेट, तो क्या हुआ, मेरा पूरा ध्यान उस बात को लिखने में रहा। 20 सेकंड 30 सेकंड जब तक मैंने वो लाइन लिखी तो मेरा पूरा ध्यान उस लाइन पर ही रहा। या मैं लिख सकती हूँ आई एम रिच, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम हैप्पी। तो जितनी देर में वो लाइन लिखूंगी मेरा पूरा ध्यान उस लाइन पर ही रहेगा। तो एक लाइन लिखने की बात है, और जब हम इन लाइंस को रिपीट करेंगे 20 टाइम्स 30 टाइम्स, तो आप देखिए कि कितनी देर हमारी कंसंट्रेशन जो है लिखने में ही रहेगी और हमारा ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लिख लिख कर अभ्यास कीजिए। तो लिखा हुआ फ्रेंड्स कहीं भी नहीं जाता है। लिख कर हम जो हासिल कर सकते हैं वो बोलकर हम हासिल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, जब भी आप डायरी लेकर आते हैं तो उसका कलर ऐसा चूज कीजिए जिसमें आपका लिखने का मन हो। मैं पिंक कलर की डायरी लेकर आई हूँ। अब जब भी मैं इस डायरी को देखूंगी तो मेरा मन बहुत खुश होगा, और मेरा मन खुश होगा तो मेरा इसमें कुछ लिखने का भी मन करेगा। या कभी ऐसा होगा ये डायरी मेरे सामने पड़ी रहेगी तो मैं इसको खोल कर भी देखूंगी, खोल कर देखूंगी तो जो इसमें लिखा हुआ है उसको मैं बार बार पढ़ूंगी। और बार बार पढ़ने से क्या होगा कि वो जो बात मैंने इसमें लिखी है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। अब मान लो ये डायरी पड़ी हुई है घर में कहीं भी, मान लो रखी हुई है, तो कोई आता है इस डायरी को देखता है, इसकी तारीफ करता है कि वाह इसका कलर कितना प्यारा है, पिंक कलर है, पिंक कलर तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा होता है।
तो क्या होगा, आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, आपके अंदर खुशी का प्रवाह होगा, ठीक है। और खुशी का संचार होने से क्या होगा, आप अंदर से खुश रहने लग जाएंगे, खुश रहने लग जाएंगे। फिर आपका मन करेगा कि चलो डायरी में देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। जब आप खुश होंगे तो आपका डायरी में लिखने का मन करेगा, और जब आप डायरी में लिखेंगे, खुश होकर लिखेंगे, एक तो खुश होकर लिख रहे हैं डायरी में, फिर आप क्या कर रहे हैं, अपनी अफर्मेशंस को रिपीट कर रहे हैं। मान लो आपकी अफर्मेशन है आई एम अ मनी मैग्नेट, और आपने वो 30 बार लिखी, अपनी अफर्मेशन आपने 30 बार लिखी, तो क्या हुआ, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी बात पर रहा कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। एक तो खुश हैं, ऊपर से 30 बार अपनी अफर्मेशन लिख रहे हैं, और पूरा कंसंट्रेशन आपका अपनी अफर्मेशन के ऊपर है। तो आप एक बात नोटिस कीजिए कि इतने समय, जितने समय मैंने अपनी अफर्मेशन लिखी, मेरा पूरा कंसंट्रेशन रहा जो चीज़ मुझे चाहिए। अगर हम लिखते नहीं हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं, कभी किसी बात का जवाब दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन हुआ। अफर्मेशंस को आप किस टाइम लिख सकते हैं, आप सुबह उठने के बाद लिख सकते हैं, या रात को सोने जाने से पहले लिख सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए, रात को सोने जाने से पहले अगर आप अपनी अफर्मेशन लिखते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कब सक्रिय होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने जाने से पहले, जब हल्की नींद, हमें नींद की बिल्कुल शुरुआत होती है, उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो उस टाइम पे अगर आप अपनी अफर्मेशंस को लिखेंगे तो वो सबसे बेस्ट टाइम है। उस समय जब आप लिखकर सोएंगे तो पूरी रात आपके दिमाग में ये बात चलेगी, जो बात आप लिखकर सोए हैं वो पूरी रात आपके दिमाग में चलेगी। आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स कि कहते हैं कि रात को सोने से पहले कोई भी डरावनी चीज़ नहीं देखनी चाहिए, या कुछ ऐसा नहीं देखना चाहिए जिससे कि रात को डर लगे। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो उस समय हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें अपने लिए लिखनी चाहिए, और अच्छी चीज़ें, अच्छी बुक पढ़ के सोना चाहिए, या अच्छी अफर्मेशंस अपने लिए लिखकर सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और फिर पूरी रात हमारे दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं जो कि हम लिखकर सोते हैं। जब हम हाई फ्रिक्वेंसी के साथ कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है। एक सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ कब अट्रैक्ट होता है, जब हम उस पर ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, हाई फ्रिक्वेंसी में लिखी हुई सभी चीज़ें सही साबित होती हैं, और वो चीज़ें हमारी तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। ये प्रोसेस आपको एक दिन नहीं करना है, कम से कम 30 डेज तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। आप डेली रात को सोने से पहले लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। देखिए, आपको वही चीज़ें मिलेंगी जिस पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। तो हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम थोड़े दिन पहले से उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे को तो नई जैकेट लेनी है, अरे मेरे को तो नई जैकेट लेनी है, वाह इस कलर की जैकेट लेनी है। तो क्या हुआ, आपका पूरा ध्यान उस जैकेट के ऊपर है जो आपको लेनी है, और देखिए फिर थोड़े दिन में आपको वो जैकेट मिल भी जाती है। तो यही बात है कि आपको जो कुछ भी चाहिए उस पर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, पूरा ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा, हाई वाइब्रेशन के साथ आपको लिखना पड़ेगा, और वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगी। अब मान लो मेरे को कार चाहिए, तो कार ऑटोमेटिक मेरे पास थोड़ी ना आएगी, या शोरूम वाला मुझे थोड़ी ना देकर जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, कार पे ध्यान लगाना पड़ेगा, दूसरों की कार देखकर मुझे खुश होना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा कि मुझे कौन सी कार चाहिए, उसके लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, इस बात पर ध्यान लगाना पड़ेगा, मुझे अपना फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, और कार के मॉडल्स को देखना पड़ेगा। तो पूरा फोकस मुझे किस पे लगाना पड़ेगा, कार पे लगाना पड़ेगा, तभी तो कार मेरे पास आएगी। अपने आप चल के तो कार मेरे पास आएगी नहीं। तो यही है कि आपको हाई वाइब्रेशन से चीज़ों को सोचना है और लिखना है। जादू की डायरी मैंने इसको किस लिए नाम दिया है, क्योंकि इस डायरी को देखकर मुझे अच्छा महसूस होता है, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। जितनी भी मेरे पास डायरी है 2022 से मैंने
स्टार्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, और अब 2024 आने वाला है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी डायरी मैं फिल कर चुकी हूँ अपनी अफर्मेशंस को लिखते हुए, और अब नए साल की शुरुआत भी मैं पिंक कलर से करने वाली हूँ। ये डायरी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, इसीलिए मैंने इस डायरी को परचेज़ किया है। तो आप भी अपनी डायरी आज ही ले आइए, 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और 2024 में आपको क्या चाहिए वो आप अपने गोल सेट कर लीजिए। फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। हाई फ्रिक्वेंसी के साथ आप रात को सोने से पहले अपनी अफर्मेशंस को लिखना स्टार्ट कीजिए, और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त कीजिए, और आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, ढेर सारी खुशियाँ आए, ऐसी मैं भगवान से उम्मीद करती हूँ। और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।